मौत बरहक है, ज़रूर एक दिन आनी है, हर एक का एक दिन मुकर्रर है। इन गीदड़ भपकियों और ये जो घटिया हरकतों से ये बलूचिस्तान का अमन हम कभी तबाह होने नहीं देंगे। हमारे बाजू में ताकत है, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियों के पास इतनी ताकत है कि वो यहाँ के गरीब नहते अवाम की हिफाजत कर सकें। मैं मजम्मत करता हूँ जनाब स्पीकर साहब, उस शख्स की, उन अशखास की जो पिछले दिनों शहीद कर दिए गए ज़ियारत से आते हुए, और अब जो उन्होंने सूबेदार साहब को अगवा किया हुआ है या ये कानूनी एक हरकत की हुई है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। गहरे दुख, रंज और गम और शहादा के लवाकिन से दिली हमदर्दी, यकजहती और ताजियत का इजहार करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि शहादा के दर्जात को बुलंद और लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए, और ये कि पूरी कौम अपने शहादा की इस अजीम कुर्बानी पर उन्हें सलाम पेश करती है कि उन्होंने अपनी जानें वतन अजीज़ की सलामती की खातिर कुर्बान की। इस अलमनाक हादसे पर बलूचिस्तान के अवाम इंतहाई मग़मूम और अफसरदा हैं। मज़ीद बरा ये ऐवान हरनाई के इलाके से एफ सी के सूबेदार के अगवा के वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता है। ये ऐवान बलूचिस्तान के तूल अर्ज़ में अमन अमान के क़याम और दहशतगर्दी के ख़ात्मे की जंग में अपने बहादुर अफवाज की बेशबहा कुर्बानियों को न सिर्फ खराज अक़ीदत पेश करता है, बल्कि बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली और हालिया सैलाब मुतासरीन की बर वक्त इमदाद व बहाली की सरगर्मी में पाक फ़ौज और एफ सी के शानदार और मुतहद किरदार पर उन्हें खराज तहसीन पेश करता है। मुज़म्मती करारदाद पेश हुई, एडमिसिबिलिटी की वज़ाहत फरमाएं। स्पीकर साहब, ये जो हम करारदाद लाए हैं, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ये 4-5 नाम जो करारदाद पेश करने वाले हैं, ये उनकी आवाज़ नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान के 1.25 करोड़ लोगों की आवाज़ है। ये आवाज़ कहती है, ये बलूचिस्तान के अवाम कहते हैं कि सलाम है इन शहादा को, सुर्ख सलाम है इन शहादा को। ये सिर्फ हरनाई के शहादा नहीं, बल्कि लसबेला में सर्विंग कोर कमांडर और सर्विंग मेजर जनरल, ब्रिगेडियर और मेजर साहबान इस सरजमीन की हिफाजत के लिए, इस सरजमीन के लोगों को सहूलियात पहुंचाने के लिए, इस सरजमीन के लोगों के रंज मुसीबत में उनका साथ देने के लिए ये कुर्बानियाँ हैं हमारे इदारों की, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की, ख़ास करके पाक फ़ौज, एफ सी, इसी तरीके से हमारी पुलिस, लेवीज़, जितने भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं। आज हम अपने घरों में सुकून से आराम की नींद सोते हैं। वो भी किसी के भाई हैं, किसी का बेटा है, किसी का बाप है, कि वो सारी रात, चाहे वो चिलचिलाती धूप हो या संगलाख चट्टाने हों या -10 से अबव, ख़ास करके बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा, ऐसे तो माइनस सियाचिन और दूसरी जगहों पे जहाँ पे आपकी एक उंगली भी अगर वो लिबास से बाहर आती है तो झड़ जाती है। सिर्फ इस सरजमीन की हिफाजत करने के लिए, और हम लोग जो इस धरती पे रहते हैं हमारी हिफाजत के लिए, वो अपने जानों के नजराने भी पेश कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा जो कि हम अपने बच्चों, औलाद, माँओं, बहनों के साथ गुजारते हैं, वो उन पहाड़ों पर, उस बर्फ़ में और चिलचिलाती धूप में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं।
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سلام، آپ کو سرخ سلام، آپ کو سرخ سلام. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم جو یہاں کے رہنے والے ہیں، لوگوں کے غم اور مصیبت میں شاید ہم اتنے پیش نہ ہوں. جو پاکستان کے کونے کونے سے گلدستے کی صورت میں ہماری افواج میں، جب وہ افواج پاکستان کے کسی بھی شعبے میں شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ سندھ کا ہے، پنجاب کا ہے، کے پی کا ہے، جی بی کا ہے یا بلوچستان کا ہے، وہ ایک گلدستہ بن جاتا ہے، اور وہی گلدستہ ہمیں خوشبو بھی دے رہا ہے، ہماری حفاظت بھی کر رہا ہے. تو میں مختصراً عرض کروں گا کہ تمام ایوان سے کہ یہ قرارداد کو مشترکہ قرارداد کی صورت میں پاس کیا جائے. ہمارا باقی تو بس نہیں ہے، ہم کم از کم ان کو خراج عقیدت تو پیش کر سکتے ہیں. اور دوسرا، میں مذمت کرتا ہوں جناب اسپیکر صاحب، اس شخص کی، ان اشخاص کی جو پچھلے دنوں شہید کر دیے گئے زیارت سے آتے ہوئے. ان کو اغوا کیا گیا اور ان کو بہت بڑا درجہ ملا، شہادت کا جام نوش کیا انہوں نے. اور اب جو انہوں نے صوبیدار صاحب کو اغوا کیا ہوا ہے یا یہ قانونی ایک حرکت کی ہوئی ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سرزمین میں کوئی شخص ان کی دست رست سے باہر نہ ہو، جو وہ چاہیں ہمارے ساتھ کریں. لیکن میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، میں اس ایوان کے توسط سے کہ موت برحق ہے، ضرور ایک دن آنی ہے، ہر ایک کا ایک دن مقرر ہے. ان گیدڑ بھبکیوں اور یہ جو گھٹیا حرکتوں سے یہ بلوچستان کا امن ہم کبھی تباہ ہونے نہیں دیں گے. ہمارے بازو میں طاقت ہے، ہماری لا انفورسنگ ایجنسیوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ یہاں کے غریب نہتے عوام کی حفاظت کر سکیں. اور انشاءاللہ یہ ہمارے جو شہداء ہیں، ان کی قربانیاں کبھی رہ نہیں جائیں گی. ہم اتنا کر سکتے کہ یہ ایوان ان کے ساتھ شانہ شانہ کھڑا ہے، بحیثیت قبائلی عمائدین کے، بحیثیت سرزمین کے فرزند کے. انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی، جیسے وہ اپنا خون قربان کر رہے ہیں، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر کبھی اس سرزمین کے لیے بحیثیت اس کے ادنا ہے، اگر ہمیں اپنا خون بھی پیش کرنا پڑا، ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ جی. شکریہ کیتران صاحب.